अभिषेक उपाध्याय देखिए मुझे अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अभिषेक, जहां तक मेरी जानकारी है आप दक्षिण कोलकाता का ही रुख कर रहे होंगे, जहां पर शुभेंदु अधिकारी को आज अपना जलवा दिखाना है ममता बनर्जी के गढ़ में। क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साउथ कोलकाता में टालीगंज से लेके हाजरा के बीच में एक बड़ा रोड शो है और ये ममता बनर्जी के गढ़ में है। यहाँ पर आज की तारीख में बीजेपी के पास सिर्फ 2 कारपोरेटर हैं और कुछ नहीं है, बहुत कुछ स्टेक पर है। और बीजेपी खासा जोर लगा रही है। शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी जो ममता बनर्जी के राइट हैंड कोलकाता के पूर्व मेयर हुआ करते थे, उनको भी बीजेपी ने अपनी ओर कर लिया है। तो आज बहुत कुछ यहाँ पर साबित करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम में है तो उनके गढ़ में सेंध लग चुकी है और शुभेंदु अधिकारी को चेहरा रखा गया है और वो चेहरा जो ममता बनर्जी के खेमे की हर बारीकी को जानता है और इसलिए उनको आगे रखना भी अपने आप में एक मैसेज है। तो ये शक्ति प्रदर्शन है, संदेश देने की कोशिश है और घर के भीतर की काट घर के भीतर से निकालने का एक प्रयोग भी है। अभिषेक, लेकिन ये बताइए, शुभेंदु अधिकारी ने जो साख कमाई है वो ममता बनर्जी के साथ रहकर कमाई, उनके सिपासालार के तौर पर कमाई और ममता बनर्जी का साया उनके साथ रहा। लेकिन इस बार माइनस ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी क्या जादू कर पाएंगे, क्या जलवा दिखा पाएंगे? ये शुभेंदु के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्या? बीजेपी के लिए तो है ही। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ी चुनौती है और चूंकि बीजेपी ने काफी कुछ उनके ऊपर दारोमदार रखा है। हाँ। जो सीटें तय की जा रही हैं उसमें भी उनका अहम रोल है, तो उनके ऊपर काफी दारोमदार है। और यूं समझ लीजिए ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस से अलग हुई थी, फिर उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई, उन्होंने तो अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अगर इस पार्टी में आए हैं बीजेपी में तो उनके पर भी वही जिम्मेदारी है जो ममता पर उस समय थी। फिर से पूरा एक पुनर्जीवित करना है। विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है पिछली विधानसभा में, उसको पुनर्जीवित करना है, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बहुत कुछ इसमें साबित करना होगा उनको भी और उनको लाया गया है इन्हीं उम्मीदों के साथ में कि वो कर सकेंगे ऐसा, क्योंकि उनका संगठन पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर बीजेपी को दरकार है वोटों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, देखिए अब टीएमसी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये साबित करने में जुट गए हैं कि नहीं, इतना कोई जनाधार नहीं था, वो तो टीएमसी का वोट बैंक था, टीएमसी का जनाधार था। कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं ना कि ये शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में जाना, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डेंट है, अब तक का सबसे बड़ा डेंट जो कि बीजेपी ने लगाया है। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आज उनके पास ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर पश्चिम बंगाल के जनता को दिशा निर्देश दे। इसलिए वो तृणमूल कांग्रेस के लोग जाकर नहीं, आपके इतने दिग्गज नेता बीजेपी में चले जाते हैं और आप कह रहे हैं कि अफसोस जो है वो बीजेपी के लिए है। आपके लिए कोई अफसोस की बात नहीं है, मतलब आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। पहले ही कहा मैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अफसोस है, तृणमूल कांग्रेस के लिए, तृणमूल कांग्रेस में कौन आया कौन गया इसकी बड़ी बात नहीं। ममता बनर्जी का चेहरा से ही सारा पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के हर अब्दुल्ला साहब ऐसा मत कहिए, बहुत सारे टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता होंगे, बड़े बड़े नेता होंगे, वो सुन रहे होंगे आपको। आप कह रहे हैं किसी के जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा ना हो कि वो भी चले जाएं। फिर मैं कह रहा, ममता बनर्जी का एक ऐसा चेहरा है कि उसी के चेहरे से 294 सीट को लड़ा जाता है, 42 सीट को लड़ा जाता है और उन्हीं के चेहरे से 218 211 सीट जीते। आने वाले सवाल है ना खालिद अब्दुल्ला साहब, अगर ये स्थिति है तो फिर भगदड़ क्यों मची हुई है टीएमसी में? फिर मैं कह रहा हूं भगदड़ उन लोगों की मची है जो लोग नारदा सारदा और सीबीआई ईडी के गिरफ्त में है। वो अगर गिरफ्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मतलब आप ये मान रहे हैं, फिर आप ये मान रहे हैं, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं खालिद अब्दुल्ला साहब। आप यानी फिर ये मान रहे हैं कि आपके बड़े बड़े जो नेता हैं वो घोटालों में फंसे हुए थे, इसलिए गिरफ्त में फंस रहे। घोटाले नहीं बोला हूं, आप फिर गलत क्यों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? गिरफ्त में फंस रहे। अच्छा, गिरफ्त सीबीआई और क्यों कौन गिरफ्त ले रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। ये चाहते हैं कि किस तरह से नेताओं को गिरफ्त में लेके अपने पार्टी में रखे। भट्टाचार्य साहब, एक छोटा सा जवाब जल्दी से। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग वजह है, बदलती फिजा नहीं, ये कह रहे हैं खालिद साहब। ये तो तृणमूल कांग्रेस बोलते ही रहता है, जब ये जो इन्वेस्टिगेशन तेज पकड़ लेता है तब ये लोग बोलते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा, और जब धीमा पड़ जाता है तो दूसरा लोग बोलते हैं दीदी मोदी नेक्सस। ये तो चलते ही रहते हैं पिछले 10 सालों से, ये चलते रहेगा। आज ममता जी का वह सभा कर नहीं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है
हाँ। ये शुभेंदु का तृणमूल छोड़ने से उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का जो जनाधार था नंदीग्राम एरिया में वो समाप्त हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।